हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग है वो एक मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग है अकॉर्डिंग टू योर जोडियाक साइन। आपके राशि के बेस पे आपका आने वाला मंथ कैसे होने वाला है वो हम इस रीडिंग से देखेंगे। तो चलिए, नवंबर आ चुका है तो नवंबर का रीडिंग लेके आ गई हूँ। नवंबर आपके लिए कैसे होने वाला है, आज जिस राशि के लिए हम रीडिंग देखेंगे वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए। ऑलरेडी एरीज एंड टॉरस का यानी कि मेष राशि एंड वृषभ राशि का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप प्लेलिस्ट पे जाके राशिफल नवंबर करके सर्च करेंगे तो आपको इन दोनों राशि का मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों राशि से हैं तो जाके देख सकते हैं। और एक बात, ये रीडिंग आप अपने मून साइन यानी कि चंद्र राशि से और एसेंडेंट यानी कि लगन राशि से ही देखिएगा, सनशाइन से मत देखिएगा। जब भी मैं राशिफल से रीडिंग लाती हूँ तो ये आपको अपने चंद्र राशि यानी आपके जन्म के टाइम पे चंद्रमा जिस राशि में थे उस राशि के अकॉर्डिंग ही देखना है, ठीक है। तो चलिए, आज जो राशि की बारी है वो है जेमिनी यानी मिथुन राशि। देखते हैं जनरल प्रेडिक्शन, मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी। जनरल है तो उसको उसी के हिसाब से लीजिएगा। जो गाइडेंस, जो चीज़ आपके साथ रिजोनेट करता है उसके ऊपर फोकस रखिएगा। जो चीज़ रिजोनेट नहीं कर रहा है उसको टोटली लेट गो कीजिएगा। उसको लेके ओवर थिंक, क्विक थिंक, दुखी होना, परेशान होना कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहले ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं जेमिनी के लिए। कैसे ओवरऑल एनर्जी में रहने वाले हैं आप लोग नवंबर में। जय माता। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कौन सी एनर्जी में रहने वाला है मिथुन राशि के लोगों। नवंबर का महीना उनके लिए क्या लेके आ रहा है, चलिए देखते हैं। जय माता जी, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। चलिए, विक्ट्री, वाओ, फर्स्ट कार्ड और विक्ट्री, क्या बात है। कॉन्टैक्ट, मेरे पास 3 कार्ड लेती हूँ यूजुअली लेकिन 4 कार्ड आ गया, ये डिवाइन का इशारा होगा। ले लेते हैं। विक्ट्री, कॉन्टैक्ट, 7 चक्र, वाओ, एंड इंडिसिशन, ठीक है। सक्सेस आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप रुक गए थे या काम नहीं बन रहा था, नवंबर का महीने में आपका काम डेफिनेटली बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव सोच के काम करेंगे, थोड़ा होमवर्क करके काम करेंगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा। लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, कुछ बड़ा खरीद सकते हैं इस महीने में आप, हैं, अपना सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ को लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये डिसीजन ले कि ये डिसीजन ले, तो आपको थोड़ा सा दिमाग और मन दोनों को काम पे लगाना है और होमवर्क के साथ, सूझबूझ के साथ, टाइम लेके चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। क्विक थिंक मत कीजिएगा और ओवर थिंक भी मत कीजिएगा। अगर हो सके तो थोड़े दिन के लिए अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, कन्फ्यूजन तभी भी बरकरार है, बहुत सोचा लेकिन आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, तो कुछ दिनों के लिए उस डिसीजन को आप होल्ड ऑन कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट मंथ में वो डिसीजन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, ठीक है। क्राउन चक्र है तो आपका दिमाग, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है नवंबर में। कोई भी काम जहाँ पे आपको लग रहा था कि रुक सा गया है, हो नहीं रहा है, कंप्लीशन नहीं आपको महसूस हो रही थी, वहाँ से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। डिवाइन का इशारा यही है कि इस महीने जो भी पेंडिंग काम है जिसके वजह से आप दुखी और परेशान हो कि नहीं हो रहा है, झमेला ही झमेला चल रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं हो रहा है, तो इस महीने आपका ऊर्जा, आपका एनर्जी बहुत अच्छा है, टाइम बहुत अच्छा है। अब इस महीने हार्ड वर्क दिखाइए, डेडिकेशन दिखाइए और गिव अप बिल्कुल मत कीजिए, आपका काम बनने वाला है। तो नवंबर विल बी द बेस्ट मंथ, बहुत अच्छा मंथ जाने वाला है जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए।
तो बिल्कुल बैठे रहने का टाइम नहीं है, काम करने का टाइम है, सिर्फ क्विक थिंकिंग। और जहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे किसी के भी मैनिपुलेशन में आके आप कोई भी डिसीजन प्रेशराइजेशन में आके मत लीजिएगा। हो सकता है उस डिसीजन के लिए आप रिग्रेट करो बाद में। ठीक है, सोच समझ के टाइम लेके डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है नवंबर का महीना। तो चलिए, ये था आपका ओवरऑल एनर्जी नवंबर के लिए मिथुन। अब हम टैरो से देख लेते हैं एक एक करके आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, डेस्टिनी एंड आपका कैरियर। ठीक है, एक एक सेक्टर के लिए मैं 3 कार्ड लूँगी। अगर मुझे लगे कि मुझे और कार्ड लेना है देन आई हैव टू पिक सम मोर कार्ड। जय माता दी। चलिए, पहले आपकी हेल्थ देखते हैं मिथुन राशि। जेमिनी, आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है नवंबर में? ओके ओके, जजमेंट, बर्डन। थोड़ा सा आपको अपना हेल्थ की चिंता करनी चाहिए। चिंता मतलब बहुत नहीं, लेकिन इश्यूज थोड़ा सा हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी राशि के मालिक होते हैं बुध। बुध अभी भी आपके 5th हाउस में है, लेकिन 7 नवंबर के बाद 6th हाउस में चला जाएगा। और ये बोला जाता है कि 6th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं होता है, ऋण रोग शत्रु का होता है। तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बुध की पोजीशन खराब है तो आपको स्किन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दांत से जुड़ा हुआ टूथेक या कुछ ऐसे हो सकता है, या आपको आपकी वाणी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, कि बहुत एक्साइटेड होके बहुत जोर से आप बात कर दी, आपके बीपी बढ़ गया, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत अपना स्ट्रेस लेवल खुद ही बढ़ा लिया, तो इस तरह का अगर एनर्जी आपके साथ रिजोनेट हो रहा है इस महीने तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा चेक करना है। ओवरऑल जजमेंट है तो बड़ा कोई इशू नज़र नहीं आया रहा है हेल्थ वाइज, लेकिन केयरफुल रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन 7 नवंबर टू 25 नवंबर तक थोड़ा ख्याल रखिए, जब बुध का फिर से चेंज होगा और आपका 7th हाउस में चला जाएगा बुध यानी मरकरी आपके, तब आप देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्टेड होते जा रहे हैं। अगर कुछ है भी स्किन रिलेटेड तो अच्छे से आप उससे डिज़ोल्व कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को। ठीक है, सिर्फ 7 to 25 नवंबर आपको थोड़ा सा आपका हेल्थ में छोटी छोटी कुछ भी हो आपको ध्यान रखने की थोड़ा सा ज़रूरत है। बड़ा कुछ नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, लेकिन केयरफुल रहिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए, मैं टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को क्यों हो रहा है, क्यों ये एनर्जी आया है, उसका क्लैरिफिकेशन भी मिले और आप अच्छे से समझ पाए कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और ऐसा क्यों करना चाहिए। मेरा काम है अगर मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी पूरी तरह से देना। ठीक है, सिर्फ मैं बोल दूँ ये नहीं ये नहीं ये नहीं कि, लेकिन उसके पीछे का क्या कारण है वो बताना भी ज़रूरी है ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे। चलिए, आप देखते हैं आपकी एजुकेशन, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी है, एडमिशन लेना चाहते हैं, रिज़ल्ट के वेट कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। 3 कार्ड लेंगे, ये लेते हैं, और कौन छुपा हुआ है, बिल्कुल एक का, हाँ तुम आ जाओ भैया, तुम बहुत देर से छुपे हुए हो, ये वाला लेंगे। ठीक है, चलिए, हेरोफेन, नाइट ऑफ पेंटिकल। थोड़ा डिसीजन को होल्ड ऑन कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे एडमिशन लेना है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, कन्फ्यूजन है, आपके बड़े जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, आपके मेंटर कुछ और बोल रहे हैं और आपके दिल में कुछ और चल रहा है अपने करियर को लेके,
तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बड़ों की एडवाइस को सुनिए, अनदेखा मत कीजिए, सबकी एडवाइस लीजिए ताकि आप आगे बढ़ पाए। ठीक है, थोड़ी दिन के लिए हो सकता है कि आपके मन भटके, क्योंकि आप थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन हो सकता है, किस चीज़ को लेके आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। मे भी हो सकता है कि आप कहीं एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे थे, बार बार अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन नहीं मिल रहा था, इस वजह से आपका ऊर्जा थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन गिव अप मत कीजिएगा। इस टाइम हो सके तो आप अपने पेरेंट्स का, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो आपको न्यूट्रल एडवाइस दे सकते हैं और जिनकी मोटो यही होगा कि आप आगे बढ़े, आपकी कोई हार्म ना कर पाए, या आप ज़िंदगी में आप जो भी करें आप उस पर सक्सेस मिले। ऐसे इंसान अगर आपके जैसे कि पेरेंट्स होते ही है बच्चों के लिए, या कोई गुरु होता है जो चाहते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़े, तो वो हमेशा अच्छा एडवाइस देते हैं। तो सबकी एडवाइस लेके चलिए। क्विक थिंक करके कोई डिसीजन इस टाइम बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि देखिए 5th हाउस का मालिक आपका बनता है शुक्र यानी वेनस, और वेनस 4th हाउस में चला जाएगा 3 नवंबर में। उसके बाद से सो रहेगा, ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कुछ हो सकता है कि वेनस आपके जैसे ही 4th हाउस पे चले जाएगा, ओरिजिनल आपके बीएसएफ वेनस की जो पोजीशन है उसके हिसाब से 12 हाउस है, तो 12 हाउस में थोड़ा सा डाइवर्शन होता है। ठीक है, डाइवर्शन के अंदर में हमारे दिमाग कहीं और चला जाता है, ऑनलाइन गेम्स, प्यार मोहब्बत, या कोई सर्कमस्टेंसेस बाहर हमारे चारों ओर कुछ ऐसे नेगेटिविटी हो रहा है, या हालत कुछ ऐसे है कि हम पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ को से आपको इस महीने बचना है। और अगर कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग योर एजुकेशन, रिगार्डिंग योर करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम वो डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं बहुत सारा, तो उस टाइम आपको मैं ये सजेशन दे सकती हूँ कि वो डिसीजन हो सके तो आप दिसंबर के लिए होल्ड ऑन कर जाइए, नवंबर में मत लीजिए। दिसंबर में आपका वेनस का पोजीशन, आपका बुध का पोजीशन अच्छा रहेगा, तो उस टाइम आप लेंगे तो अच्छा है। अगर कर पाए थोड़ा सा डिले तो कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाए तो सबकी एडवाइस लीजिए, एक बार नहीं 2 बार नहीं, शांत दिमाग से बार बार सोचते हुए डिसीजन आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका लव लाइफ। मिथुन राशि का लव लाइफ, जो लोग रिलेशनशिप में है, क्रश लेवल पे है, उनके लिए कैसे होने वाला है नवंबर का महीना, अब हम देखेंगे। डिवाइन हमें हेल्प करे। बहुत लोग परेशान थे बहुत दिनों से अपने प्यार को लेके, अपने रिलेशनशिप के लेके, नवंबर में क्या वो सॉल्व होने वाला है, देखते हैं। चलिए, बिल्कुल सॉल्व होने वाला है। अगर कोई इशू बहुत दिनों से चल रहा है आप दोनों के बीच में, पैचअप होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पहले गिव अप कर रहे थे कि मैं क्यों करूँ, मुझे कोई जस्टिस नहीं करना है, मुझे एफर्ट नहीं डालना है, उसकी गलती है, ऐसे माइंड अगर आपका चल रहा था, तो इस बार आप सोच सकते हैं कि नहीं, रिलेशनशिप दोनों का है, चाहे वो एफर्ट करे चाहे मैं एफर्ट करूँ, हमारी रिलेशनशिप अच्छी पॉजिटिविटी के साथ चलनी चाहिए। कोई डाउट है, डाउट आ सकता है इस टाइम, आपके मन में डाउट आ सकता है। ठीक है, बुध की पोजीशन ख़राब होने के कारण और शुक्र ओरिजिनली से 12 हाउस में बैठने के कारण अपनी स्थान से 12 हाउस में, ठीक है, तो उस कारण हो सकता है कि आप जितना चाहते हो अपने पार्टनर से, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो,
आप उतने में सेटिस्फाई नहीं हो, आप और थोड़ा सा एफर्ट उनसे मांगना चाहते हो, या आपको लगता है वो ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा करना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनसेटिस्फाई आप रह सकते हो, लेकिन बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्टेबिलिटी पे फोकस रहेंगे, और आपका मेन मोटो यही रहेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे रिलेशनशिप में, उसको सॉल्व करके कैसे एक स्टेबल कनेक्शन में जाया जाए। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है तो इस महीने आपका यही रहेगा मोटो कि मिसअंडरस्टैंडिंग बात करके हम सॉल्व करें। लेकिन बात करने से, क्योंकि बुध का पोजीशन खराब हो सकता है 7 नवंबर के बाद से, हाँ वो 6 हाउस में जाएंगे, तो जब भी आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, तो जब भी आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें, कोई इशू सॉल्व करना चाहते हैं कम्युनिकेट करके, तो आपको आपकी वाणी की ध्यान बिल्कुल रखनी चाहिए। कौन सी लहजे में, कौन सी टोन में आप बात कर रहे, कैसे बात कर रहे, कुछ चीज़ थोप तो नहीं दे रहे, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद, उनकी पोजीशन अंडरस्टैंड करने के बाद आप डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, ना कि खुद का ही लग रहा है, वो चीज़ बहुत बड़ा कारक हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा है, आप इक्वली उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनकी हालत समझ पा रहे हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहे हैं, खुद के भी पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रख रहे हैं, एक पॉजिटिव डिस्कशन के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम में सॉल्व करना चाहते हैं, तो नवंबर इज़ द बेस्ट मंथ फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो गो हेड, बात कीजिए, बात करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पैचअप होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आप पॉजिटिव हो, आप जेस्चर करना चाहोगे कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना की, आपकी ऊर्जा है, तो गो फॉर इट। ठीक है, सिर्फ पानी का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं मैरिड कपल के लिए क्या आ रहा है नवंबर का महीने में। सॉरी, ओहो ऐसे नहीं भैया, रुको, हम धीरे धीरे करेंगे ताकि सारे कार्ड हमारे सामने हो। चलिए देखते हैं मिथुन राशि के लिए, जो लोग मैरिड है उनके लिए क्या आ रहा है एनर्जी डिवाइन के तरफ से नवंबर के लिए। वाह मैरिड लाइफ एंड टेम्परेंस, मैरिड लाइफ एंड जस्टिस, मैरिड लाइफ किंग ऑफ कप्स, बहुत अच्छा रहने वाला है आपका मैरिड लाइफ। जो लोग मैरिड है, अगर बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, आप लोग सेपरेशन में थे, तो फिर से आप लोग एक हो सकते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स या लीगल कोई इशू भी चल रहा था, तो उनके लिए भी नवंबर का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा, कुछ जस्टिफिकेशन आपको मिलेगा, कुछ खुद की गलतियाँ रियलाइज़ होगी, आप अपने पार्टनर को माफ़ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जस्टिस हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है दिस टाइम, ठीक है, तो आप एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हो विथ लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ लव, कि नहीं हमने गलती कर दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों मिलके कोई काम कर सकते हैं, घर के लिए जो अच्छा है, परिवार के लिए जो अच्छा है वो कर सकते हैं इस टाइम। या आप कोई बड़ा गिफ्ट भी खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी या घर ले सकते हैं इस दिवाली में। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखिए आप मैरिड लाइफ हम 7th हाउस से डिनोट करते हैं। 7th हाउस का मालिक आपका बनता है बृहस्पति यानी जुपिटर, और वो कहाँ पे है 11th हाउस में। और गुरु चंडाल दोष भी ख़त्म हो चुका है 30 को, और बृहस्पति के ऊपर जो राहु का साया था, जो आपको भ्रमित कर रहा था, जो आपको गलत डिसीजन लेने में मजबूर कर रहा था इतने दिनों से, जो आपको कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था, डाउट पैदा कर रहा था, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, कोलिशन हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, वहाँ से आप फ्री हो रहे हैं।
माइंड क्लियर हो रहा है, आप हील हो रहे हो, आप अच्छे से खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो और आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो पैचअप होते हुए दिखाई दे रहा है। लीगलिटी अगर कोई इशू था उसमें भी आप लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है। एक दूसरे पे बॉन्डिंग अच्छी होती दिखाई दे रहा है, एक साथ मिलके अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल नवंबर मैरिड कपल के लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस, एक साथ रहो, बात करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे को अच्छे से समझो और ज़िंदगी में खुशी के साथ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ज़िंदगी का जो है डेस्टिनी। क्या नवंबर में आपको आपकी डेस्टिनी का साथ मिलने वाला है? भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य साथ देता है तो काम फटाफट बनता है, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रकल बनता है, और जब भाग्य साथ नहीं देता है तो स्ट्रगल ज़्यादा होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं मिथुन राशि आपके लिए नवंबर का महीना, आपका डेस्टिनी क्या बोलते हैं। वाह, मेहनत करो, आपको फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मेहनत से आगे कुछ नहीं, करते जाओ, अपने स्ट्रगल पे फोकस रहो। जहाँ पे आपको लग रहा है कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, कुछ चीज़ ऐसे नेगेटिव है जिसको मेरे लाइफ से हटा देना चाहिए, कुछ पर्सन ऐसे है जिसको मेरे लाइफ से बिल्कुल नॉकआउट कर देना चाहिए, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तब जाके आपको रिलैक्स फील होगा, आपको लगेगा कि नाउ आई एम गेटिंग पॉजिटिव, नाउ आई एम गेटिंग पॉजिटिविटी इनटू माय लाइफ, एंड आप आगे बढ़ सकते हो। जब आपको हील होने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को बिल्कुल अपने, बोलते हैं ना, घर की जो कूड़ा होता है, हम घर साफ कब करते हैं? जब कूड़ा हमें बाहर निकाल देते हैं, जिसको हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए बिल्कुल अनचाही चीज़ है, तो उसको हमें बाहर निकालना है। तो इस महीने आपको वही काम करना है। मेहनत है, स्ट्रगल भी रहेगा थोड़ी जगह पे, लेकिन आपकी कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। भाग्य की जगह पे आपको बिल्कुल डिवाइन का साथ मिल रहा है। भाग्य की मालिक आपका बनता है शनिदेव। ठीक है, शनिदेव आपकी 9th हाउस यानी भाग्य की जगह पे ही है, और बकरी से मार्गी होने वाला है। उल्टा चल रहा था, बकरी मतलब जो उल्टे प्लैनेट जब उल्टे चलने लगता है उसको हम बकरी होना बोलते हैं, और जब उल्टे से सीधी राह पे चलते हैं उसको हम मार्गी बोलते हैं। ठीक है, तो मार्गी होने वाला है 4 नवंबर में। आपका काम बनाएगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक थे, बर्डन था, ब्लॉकेज थे, वहाँ से आपको आगे लेके जाएगा, आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेगा। तब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे बहुत सारा काम करना है। मेहनत, हार्डवर्क आपका रंग लाएगा। अप्रेजल मिल सकता है, घर में खुशी का माहौल हो सकता है, कुछ बड़ा चीज़ आप खरीद सकते हो। फाइनेंशियली आपको गोल मिलेगा, क्योंकि जो पहले हम एनर्जी लिए थे वहाँ पे साफ साफ था कि विक्ट्री आ रही है। फाइनेंशियल इम्बैलेंसिंग था, पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, सेविंग्स नहीं हो रहा था, वहाँ से भी आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रहा है। लेकिन स्ट्रगल करते जाइए, गिव अप मत कीजिए, और मेहनत, आपका मेहनत बोल देगा कि आपका सक्सेस कितने % आएगा। ठीक है, चलिए, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए देख लेते हैं। करियर का मालिक बनता है जुपिटर, और वो अब 11th हाउस में है, पोजीशन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। तो जॉब के लिए क्या ऊर्जा लेके आ रहे हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं? वेरी ब्यूटीफुल 2 ऑफ कप्स, वाओ, तारीफ़ ही तारीफ। फाइनेंस, गोल, न्यू जॉब, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर इतने दिनों से आप कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने जॉब से, सेटिस्फाई नहीं थे, तो अब सेटिस्फाई भी होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ काम भी करेंगे, आपके काम का तारीफ़ भी मिलेगा, बॉस, अथॉरिटी आपके काम से खुश भी होंगे। जो लोग आपके पीछे से शत्रुता कर रहे थे, या कुछ हिडन एनिमीज अगर आपके काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी आपका स्ट्रॉन्गनेस उन पे भारी पड़ने वाला है। आपका कॉन्फिडेंट, आपका
कंप्लीशन ऑफ वर्क उनकी लिए एक जवाब होगा कि भाई तुम लोग जो करना है कर लो, अब तो मैं रुकने नहीं वाला हूँ और अब तो मेरी बल्ले बल्ले, ठीक है, तुम जो करना है तुम्हें कर लो, मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हो सकती। जो दूसरों के लिए आपके माइंड में थोड़ा सा हेजिटेशन था, पहले आप सोचते थे कि पीछे कौन बात कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरी नौकरी के कोई मेरे नेगेटिव र्यूमर्स तो नहीं ये कर रहा, तो आप उसी में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो आप उस ऊर्जा से बाहर आ रहे हैं। आपका माइंड बहुत पॉजिटिव चलेगा, आप हील हो रहा है और आपका फोकस रहेगा भाई तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, मुझे मेरा काम से मतलब है, मैं जॉब करूँगा, अच्छे तरह से काम करूँगा, कंप्लीशन कर दूँगा और तारीफ़ लेके प्रमोशन लेके चला जाऊँ। जो लोग जॉब चेंज करने की इच्छुक है इस टाइम ट्राई कर सकते हैं, इस टाइम बहुत अच्छा मौका बन सकता है। और जो लोग के पास जॉब नहीं है उनके लिए भी जॉब की ऑफ़र आ सकता है, तो केयरफुल रहिए, अपॉर्चुनिटी आएगा, आप ग्रैब करने के लिए रेडी भी होना ज़रूरी होता है ताकि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। केयरफुल रहिए, इस वजह से आपको योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि आपकी मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल बराबर रहे। चलिए देख लेते हैं बिज़नेस, जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए क्या इससे आने वाला है। वाई 3 ऑफ सोर्ड भाई, हाय हाय, और 2 कार्ड लूँगी मैं बिज़नेस के लिए, एक इसको क्लैरिफाई करेंगे, इसको क्लैरिफाई। ओके, फाइनेंशियल अगर लॉसेस पे थे तो वहाँ से आप बाहर आएंगे, डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपका फाइनेंस बढ़ेगा, नो डाउट, ठीक है। अगर लॉसेस थे, दुखी थे, स्ट्रेस में थे अपने बिजनेस को लेके, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है थोड़ा सा कैमरा को ऐसे कर दूँ ताकि कार्ड को दिख सके, हाँ। तो अगर इस वजह से आप दुखी थे, जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनके लिए बोल रही हूँ, फाइनेंस ठीक रहेगा। बुध का पोजीशन थोड़ा सा डाउन है लेकिन जुपिटर अच्छा है, पोजीशन अच्छा है, तो स्ट्रगल रह सकता है, थोड़ा बहुत चिंता भी रह सकता है, कैसे बढ़ाऊँ डेली वेजेस, क्या करूँ, क्या मुझे नया कुछ करना चाहिए या नहीं। लेकिन ओवरऑल आपके बिजनेस बढ़ने वाला है, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा वक्त आप नहीं दे पा रहे तो देना स्टार्ट कर दीजिए अपने बिज़नेस को। लोगों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल मत रहिए, अपना बिज़नेस आप खुद देखने की कोशिश कीजिए, सब कुछ आपके आँखों के सामने होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपका ग्रोथ आप देख पाओगे। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ पता ही नहीं है, आपके पीछे पीछे क्या हो रहा है, कौन आपको थोड़ा बहुत धोखा दे रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है, वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आँखों से पट्टी हटाइए। अगर पास्ट की एनर्जी को लेकर, पास्ट की फीलिंग्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरे से तो होगा ही नहीं, इसके पहले भी मैंने बिज़नेस करने की कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ, तो उस एनर्जी में नहीं, अगर करना है तो करना है, क्या हो गया उस पर फोकस नहीं, क्या हो सकता है अगर बिज़नेस अच्छे से चलेगा, तो उस उम्मीद के साथ आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है लेकिन फाइनेंशियली गोल दिखाई दे रहा है। अगर आप जो मैंने बोला है, कॉन्फिडेंट रहिए, अपना काम पूरी तरह से अपने ऑब्जर्वेशन में कीजिए और डेडिकेशन फॉरमोस्ट काम है आपके लिए मिथुन राशि। अगर कीवर्ड पकड़ लूँ नवंबर के लिए, वो है हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड सक्सेस। तीनों पर हार्ड वर्क कीजिए, डेडिकेशन के साथ आपका सक्सेस कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो ये था मिथुन राशि नवंबर के लिए आपका मंथली जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड फैमिली में मिथुन राशि के हैं यानी जेमिनी के, उनको भी सजेशन मिले, उनको भी गाइडेंस मिले, डिवाइन गाइडेंस, तो और वो भी अपने अपने स्ट्रकनेस को तोड़ के ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के विश से आगे बढ़ सके और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सके। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, सुखी रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क का साथ मत छोड़िए। जय शिव शक्ति।